ये आयशा नामी लड़की जिसकी उम्र महज 18 साल थी, उससे न सिर्फ उसके घर के मालिक ने ज्यादती की बल्कि उसके ड्राइवर ने भी उसके साथ ज्यादती की और बाद में उसको मरने के लिए छोड़ दिया। 5 महीने वो बच्ची इस्तेमाल होती रही मुसलसल, कभी ड्राइवर और कभी उस सफाक इंसान के हाथों। वो बच्ची बार बार ये कह रही है कि ओन भाई ने मेरे साथ गलत किया। ओन भाई किस कदर अजियतनाक। उस बच्ची को ये भी नहीं पता कि मैं जिसे भाई कह रही वो दरिंदा है। कहाँ है वो ओन साहब? क्यों उसकी तस्वीरें वायरल नहीं हो रही? बच्ची को मुसलसल इतनी हैवी डोज दी गई जानकर कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली खुद ही अबॉर्शन हो जाए या खुद ही किसी तरीके से रिमूव हो जाए या कोई प्रेगनेंसी जो भी है वटेवर वो ख़त्म कर दी जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। 4 पैसे देख लिए या 4 पैसे हमारे पास हो तो हम समझते हैं कि हम खुदा बन के लोगों के ऊपर। बच्ची खरीद ली थी उन्होंने। दुनिया का दिखो कहाँ है सीसीडी? आ जाके फिर वही गली के लफंगे लुच्चे छोटे गरीब लोग उन जो को लाकर नेफे में गोलियां चला देते हैं। यहाँ पर कहाँ पर इंसाफ? जिम्मेदार वो औरत है जिसका घर इस्तेमाल। कई केसेस में ये कह के चुप करवा दिया जाता है कि हम तुम पे चोरी का इल्जाम लगा देंगे। शायद आज भी इस बच्ची की जिंदगी के एवज पैसे दिए जाएं और ये माँ बाप खामोश हो जाएं। मुलाजमा कह के घर पे बच्चियां रखती होती थी और फिर उनको टिकटॉक्स के ऊपर और वैसे मर्दों को बुलाकर उन लड़कियों को ऐसा लाइफस्टाइल दिया जाता था कि वो यहाँ पर रहना पसंद करती थी। और फिर बाद में बहुत सारी वीडियोस उन्हीं के घर से निकली कि इस लड़की को इस तरह से मिसयूज़ किया गया और ये बाद में उस खातून ने कहा ये अपनी मर्जी से हुई है। क्या मालकिन को पहले दिन से जब उसने शिकायत की थी ये पता नहीं था कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है? लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी मगर उसका आपने सुबह बयान देखा होगा, उसमें उसने कहा कि मालकन ने कहा कि ठीक है मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ये किया है मगर ये बच्चा जो है ना ये मेरे बेटे का नहीं है। पहले ही जवाब दे दिया। 5 महीने होता रहा उस बच्ची के साथ। 5 महीने में किसी ने, एक बंदे ने भी, उसकी माँ ने नहीं, उसके बाप ने नहीं, उसके भाई ने नहीं, किसी ने भी, एक बंदे ने आवाज़ नहीं उठाई। हैवानियत से भी बुरी सिचुएशन यहाँ पर देखी है। खातून के साथ रेप हुआ, सो कॉल्ड उसके ही जो रिश्तेदार हैं, उसी के जो मर्द हजरात हैं बरादरी, उनकी नाक कट गई। वो सिर्फ 18 साल की थी और ये उम्र वो होती है कि जब इंसान ख्वाब देखता है, अपने आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचता है और अपनी ज़िंदगी संवारने की कोशिशें करता है। मगर इस उम्र में उसको खामोश करा दिया गया और उसकी आवाज़ दबा दी गई। कहा जाता है कि जब कोई फरियादी इंसाफ मांगने के लिए आता है तो उनको इंसाफ फराहम किया जाता है, मगर इस मामले में टोटली बरअक्स हुआ। उसको इंसाफ फराहम कराने की बजाय चुप कर दिया गया, बल्कि ना सिर्फ ये किया गया, उस पर इल्ज़ामात की बारिश भी की गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये की, जहाँ लाहौर के पॉश इलाके में एक 18 साला मुलाज़मा, जिसके साथ न सिर्फ एक से ज़ायद लोगों ने ज़्यादती की, बल्कि उसके बाद उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया और एक दिन वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। ये सारा मामला क्या है, इस सब पर बात करने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सना आगा खान को। सना, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सना, ये आयशा नामी लड़की जिसकी उम्र महज 18 साल थी, उससे ना सिर्फ उसके घर के मालिक ने ज़्यादती की बल्कि उसके ड्राइवर ने भी उसके साथ ज़्यादती की और बाद में उसको मरने के लिए छोड़ दिया। ये सारा वाक़या क्या है, ज़रा बताइएगा। अच्छा, वाक़या तो हमें जिस दिन हॉस्पिटल से एक वीडियो लीक होती है और वो एक मतलब एक प्लान के तहत वीडियो बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है कि बच्ची अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो वीडियो है जिसके बाद उसके बाद मतलब हर बंदा ना उम्मीद है कि इसके बाद ये बच्ची बचेगी भी। और ऑब्वियसली फिर थोड़ी देर बाद उसकी डेथ की खबर आ गई और सारे मामलात हुए। ये मामला शुरू हुआ आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले। सही। हुआ ये कि खातून खाना जो है इस बच्ची को अकेला छोड़कर घर पे अपने किसी गांव या कहीं अपने रिलेटिव्स की तरफ चली गई और घर पर जो है ना इनके बच्चे और इनके बेटे और ड्राइवर और इस तरह के जो आम घर में जो ठीक है। लोग होते हैं वो होते हैं। उसी दौरानिए में उनके जो बड़ा बेटा है उसके इख्तिलाफात अपनी बेगम के साथ बढ़ जाते हैं। सुनने में तो ये आया है कि उसके 3 बच्चे हैं और सही। बड़ा मतलब एक मैच्योर इंसान, 3 बच्चों का बाप क्या होता होगा। और ये बच्ची 17 से 18 साल की एज है जिस बच्ची की। इस बच्ची को पहली दफ़ा उसने रेप किया और उसके बाद ये बच्ची एक एंजाइटी, क्योंकि ऑब्वियसली देखें हम आम अपने घरों में जब बच्चियां, बहनें भी हैं, बेटियां भी, जब हम 18 साल की बच्ची को देखते हैं ना तो उसको किसी तरह की अक्ल नहीं होती, कोई सेंस नहीं होती, कि उसको ये भी नहीं पता होता कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो गलत और सही में फ़र्क नहीं महसूस कर सकती उस टाइम पे।
उसके साथ एक दफ़ा नहीं, फिर बार-बार मुसलसल इस तरह के जो है ना चांसेस उसको दिए गए, हुँ, या उसने बार-बार इस तरह से उसको इस्तेमाल किया। उसके बाद जब आप एक घर में सराउंडिंग्स में लोगों को पता चल जाता है ना कि ये तो यूज़लेस चीज़ है, मतलब हम किसी को बेकार समझते हैं, या किसी को पता चल जाता है कि यार ये बंदी इस तरह से इस्तेमाल होती है और है भी वर्कर, किसी काम वाली या हुँ, काम वाली की बेटी है या कुछ इस तरह से, तो हर बंदा उस पे नज़रें जमा के बैठ जाता है। फिर वही हुआ जो एक दस्तूर है कि जब कोई मज़लूम होता है उसके साथ फिर सितम ज़रीफ़ी इतनी बढ़ जाती है कि हर बंदा उसके ऊपर हाथ साफ़ करने की कोशिश करता है। फिर ड्राइवर ने उसके साथ कितनी दफ़ा उसने बताया कि 5 महीने वो बच्ची इस्तेमाल होती रही मुसलसल, कभी ड्राइवर और कभी उस सफ़ाक इंसान के हाथों। सही। ये चीज़ें घर वाली खातून को मालूम हुई। जो मालकिन थी उस घर की। मालकिन थी। ठीक जब है। मोहतरमा वापस आईं तो हुँ, उनको बताया गया कि इस तरह आपके बड़े बेटे ने मेरे साथ ये सलूक किया। उस वक़्त उस मालकिन का रिएक्शन क्या होना चाहिए था? मतलब एक हम जिस मुआशरे में रहते हैं, बिल्कुल। मतलब अगर किसी को ये पता चल जाए कि मेरे बेटे ने ये किया, हुँ, तो सबसे पहले उस अपने बेटे को पकड़ना बेटे चाहिए को था। पकड़ना चाहिए था। नेक्स्ट में उस शख्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बच्ची नज़र आई, जिसको वो क्योंकि कहते हैं ना कि जो मज़लूम होता है, जो मासूम होता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, इसी एक वीडियो जो ठीक है, वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है, उसमें बच्ची सारा अपना वो हाल-अहवाल बता रही है कि बिल्कुल। मेरे साथ क्या हुआ, फिर कैसे-कैसे सारे मामलात हुए। उसमें बहुत सारे लोगों ने, ये सफाकियत है हमारे मुआशरे की, कि बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि 5 महीने ये बच्ची इस तरह से विक्टिम बनती रही हुँ, या शिकार होती रही वहशियाना हरकत की। इसका मतलब ये है कि ये खुद भी यूज़ टू होगी चीज़ों की। मेरा सिर्फ़ एक सवाल है उन लोगों से जिन लोगों ने ये सब कुछ बोला है ना, मेरा सिर्फ़ ये सवाल ये है कि अपने ही गिर्द अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को, चलो छोड़ दो 17-18 साल की बच्चियाँ देखो, 19, 20, 21 साल की भी हमारी हुँ, जो बेटियाँ हैं, उनको तो बैठने-उठने की भी तमीज़ नहीं होती। वो किस तरह हुँ, मज़ाक करती हैं, किस तरह चहकती हैं, किस तरह बातें करती हैं, उनको ये भी नहीं पता। और ख़ास तौर पे वो तबका जिसे हम मुलाज़िम बना के घर लेके आते हैं, समझे बिल्कुल। हमने अगर किसी ने अपनी बच्ची दे दी है ना, तो उसने जी। आपको काम के हर चीज़ की एक कीमत होती है, काम के एवज़ उसने बच्ची दी है। इसलिए नहीं आपको बेटी दी गई कि आप हुँ, उसके साथ जो मर्ज़ी, ये तो फिर वही दौर चला गया ना जहालत का, जी। दौर जहालत हो गया कि आपने बेटियाँ गुलाम खरीद बना के ली, रखे होते थे गुलाम लोग। बना लिया, उन्हें इस्तेमाल कर लिया, ये सब, ये जहालत। अच्छा, सबसे अज़ियतनाक असद उस वीडियो को आप बार दोबारा देखें, उसमें वो बच्ची 18-17 साल की, जिस पे जी। लोग बकवास कर रहे हैं एक्स वाई ज़ेड व्हाटएवर कि ये बच्ची भी इस तरह की होगी, ये वो बच्ची बार-बार ये कह रही है कि ओन भाई ने मेरे साथ गलत किया। हुँ, उसको ये भी नहीं पता कि भाई कौन होता है। वो भाई कह रही है, रिस्पेक्टिंग वे में भाई कह रही है, मगर उसे बिल्कुल। ये नहीं पता कि भाई इज़्ज़तों के रखवाले होते हैं, ना कि वो इस तरह से आपको बेइज़्ज़त करते हैं। हुँ, अब वो शख्स कहाँ है? उस बच्ची की सोशल मीडिया पे जगह-जगह लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। कहाँ है वो ओन साहब? क्यों उसकी तस्वीरें वायरल नहीं हो रही? वो ड्राइवर जिसको निकाल दिया गया आते साथ ही, वो भी मुलाज़िम था ना, मुलाज़िम को आते साथ ही फ़ारिग कर दिया गया, फ़ारिग कर ठीक है दिया। जी तुम फ़ारिग हो, चले जाओ यहाँ से। बेटे को क्यों नहीं घर से निकाला गया? हुँ, एक छोटी मासूम बच्ची, इतनी एज में तो शादियाँ भी नहीं लोग करते, बिल्कुल। और उसने उसको इबरत का निशाना बनाया, और हुँ, एक बार नहीं कितनी दफ़ा। और सबसे बड़ी अ, अजीब, हम मुसलमान हैं ना, हम रमज़ान का कितना एहतराम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और जब ये बात सुनने में आई कि रमज़ान में भी कितनी दफ़ा उसके साथ गलत किया गया, किस कदर नाइंसाफ़ी है, किस कदर तकलीफ़देह ये बात है। मैं आपको बताऊँ कि हम यहाँ बैठ के बहुत आसानी से ये लफ़्ज़ बोल देते हैं कि फ़लाने की बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ, हुँ, मगर जो माएँ हैं ना, उनके दिलों को हाथ पड़ते हैं। हुँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस तरह से इस पॉडकास्ट को करूँगी, या मैं किस तरह इस लफ़्ज़ को, इसको फीलिंग्स को, आप जब वो वीडियो देखें ना, उस बच्ची की पलटी हुई आँखें, और वो जिस तरह अपनी स्टोरी सुना रही है कि बाजी ने मुझे प्रेगनेंसी की स्ट्रिप ला के दी, और बाजी ने कहा चेक करो, और हुँ, ये सब कुछ मैंने चेक किया। ये वो बच्ची है जिसने ज़िंदगी में कभी, उसे ये भी नहीं पता कि शादी क्या होती है, हुँ, किस तरह से हम बड़े होते हैं, चीज़ों के मामलात को समझना होता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में उसे कुछ नहीं इल्म है। जब उस बच्ची के हाथ में आपने स्ट्रिप पकड़ा दी, उस खातून को ये पता चल गया कि बच्ची प्रेग्नेंट है, सही है। फिर भी वो कहती है कि मैं मलेरिया या टाइफाइड वटेवर इस तरह जी, की इसकी दवाइयाँ खाती रही। दवाइयाँ खाती रही। हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई खातून प्रेग्नेंट होती है ना, सारी दवाइयाँ, तमाम मेडिसिन्स बंद कर दी जाती है, हुँ, क्योंकि हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है। हुँ, और उस बच्ची को मुसलसल इतनी हैवी डोज़ दी गई जानकर कि
कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली खुद ही अबॉर्शन हो जाए या हम्म, खुद ही किसी तरीके से रिमूव हो जाए या कोई प्रेगनेंसी जो भी है वटेवर वो ख़त्म कर दी जाए इस तरह से। मगर बात ये है कि वो भी तो एक औरत थी ना। हम जब भी बात करते हैं यहाँ पर मर्दों की बात करते हैं, मर्दों ने औरतों को हक नहीं दिए, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। सही। उस वक़्त उसको चाहिए था फ़ौरन से पहले उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाती, हम्म, हो गया ना, हो गया। अज़ाले होते हैं चीज़ों के, खुमियाज़े भरने पड़ते हैं। मगर आपने क्या किया, आपने उस बच्ची को कहा कि ठीक है जी, पैसे दिए होंगे कुछ या लालच लगाई होगी, उसे कहा होगा तू अपनी माँ के घर चले जाओ। हम्म। कहा जाता है कि एक दफ़ा नहीं, उसने कई दफ़ा ये शिकायत अपनी जो है वो लगाई थी उसको, अपनी मालकिन को। अपनी मालकिन को शिकायत लगाई थी ना, मगर देखिए मुझे तो उस औरत की समझ नहीं आती है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, हमारे हम बर्दाश्त कहते हैं ना कि हम लोग ये चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। उस खातून ने शायद यही समझ लिया होगा कि ये भी एक खिलौना है, जिस तरह बहुत सारी हम्म, चीज़ें हमारे घर में मौजूद है, ये भी एक चीज़ है, इस्तेमाल होगी, फेंक दी, फिर ड्राइवर ने इस्तेमाल कर ली और फिर इस तरह से ड्राइवर उनके इख्तियार में था, ड्राइवर निकाल दिया, गायब कर दिया गया। उसके बाद वो बच्ची का क्या बना, सबसे बड़ी अज़ियत पता है क्या होती है? शायद मैं आज यहाँ बैठ के कहूँगी अच्छा ही हुआ कि वो बच्ची मर गई, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि जो उसके बाद की लाइफ हमारे मुआशरे ने उसको देनी थी ना, वो इससे बड़ा कर्ब था, वो इससे बड़ी अज़ियत थी। वो बच्ची 18 साल में उसे पता भी नहीं है उसके साथ क्या हो गया, मगर पूरी ज़िंदगी जो हमारे मुआशरे ने उसे फ़ीडबैक देना था ना, वो उससे बर्दाश्त नहीं होना था। और जो ज़हनी अज़ियत उसने कर्ब काटा, उसे नहीं मालूम था कि उस वक़्त वो क्या करे। हम्म, वो जब गाँव गई, उसकी माँ को पता चला और उसकी माँ ने खुद वो बता रही अपनी सारी सिचुएशन कि इस तरह से मेरी माँ ने मेरे पेट को टच करके चेक किया हम्म, तो उसे लगा कि मसला है। फिर उसने बाजी को कॉल की, बाजी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं कुछ करवाती हूँ। फिर वो वापस आई अपनी माँ के साथ और फिर किसी थर्ड क्लास हॉस्पिटल में ले जाकर चुप ऑब्वियसली ये इस तरह के जो जी। भी काम होते हैं, छुप-छुपा के होते हैं, लीगल इनलीगल अगर इस तरह के करवाने लग गए तो फिर ये तो मुआशरा कहाँ का कहाँ चला गया। हम्म, किसी इस तरह के हॉस्पिटल में ले जाके हॉस्पिटल व्हाटएवर या कोई इस तरह का सेंटर होगा या कोई इस तरह की जगह होगी जहाँ पर उसका जाके अबॉर्शन करवाया गया, उसकी कहते डीएनसी हैं करवाई लाहौर गई। से बाहर लेके गए थे उसको। अब ये देखें ना कि उस आप लड़की को तो उस जगह का नाम भी लेना नहीं आ रहा था कि मुझे लड़की किस जगह क्योंकि पे देखिए लेके आए। लड़की को सारे डॉक्टर्स का पता है, पहले हम्म, मुझे उस डॉक्टर उसने नाम लिया, फिर उस डॉक्टर के पास लेके उसने भी उसका नाम लिया। ये नहीं पता चला कि जहाँ पर उन्होंने मेरी डीएनसी की वो कहाँ पर है, वो हम्म, कौन सी जगह है, वो एक खुफिया जगह होगी क्योंकि यहाँ पर इतना कॉमनली इस तरह की हम्म, चीज़ें नहीं होती। और वो किस तरीके से हुई कि उसके बाद उसको इतनी इन्फेक्शन बढ़ गई कि उसका टेम्परेचर, उसका बुखार नहीं टूटता था। और ये बुखार अभी जब जो उसकी लास्ट रिपोर्ट्स आई हैं जिसकी वजह से जो कॉज ऑफ डेथ बना है वो हम्म, हार्ट अटैक बना है। बिल्कुल। हार्ट अटैक कैसे हुआ उस बच्ची को? इन्फेक्शन। हम्म, इन्फेक्शन उसके अंदर इतनी सराप कर गई कि वो दिल तक अफेक्ट कर गई चीज़ों को। ये कहने में बहुत आसान सी बात है, ये एक बच्ची नहीं है। हमारे मुआशरे में हम बाहर कहते हैं ना, बाहर किसी को इस तरह की सहूलतें मैसर नहीं हैं जी। और ये सब चीज़ें नहीं हैं सारे। हम लोग यहाँ पर नवाब हैं। हम्म, यहाँ पर 4 पैसे देख लिए या 4 पैसे हमारे पास हों तो हम समझते हैं कि हम खुदा बन गए हम्म, लोगों के ऊपर। बच्ची खरीद ली थी उन्होंने। इसमें एक हद तक बच्ची के वालिदैन का भी कसूर है। अच्छा। हम उनको तो गलत कहेंगे ही कहेंगे, हम्म, ऑब्वियसली वो मुजरिम है इस टाइम पे। मगर उसके माँ-बाप को बैकअप रखना चाहिए था। हाँ। ये ऐसा नहीं होता कि आपने बच्ची किसी को दे दी तो आपने बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाते। ये कुछ तबक़ाती या कुछ मुआशी हालात हमारे ऐसे हैं हमारे मुल्क के कि माँ-बाप बेचारे मजबूर हैं, हम्म, अपनी बच्चियों को घरों में भेजते हैं काम करने के लिए अपनी मजबूरियों के तहत या अपने मसाइल की वजह हम्म। से। बस मगर ये कि जब वहाँ बच्चियाँ चल जाती हैं मगर अपने बच्चियों का बैकअप तो लें। कई केसेस में तो हमने सुना है कि एडवांस पेमेंट जो है वो दे दी जाती है कि आपकी बच्ची जो है वो 6 महीने साल हमारे घर काम करेगी और ये उसकी पेमेंट है। आपने 1 महीना 6 महीने या साल जब तक वो हमारे पास है आपने उससे कोई राब्ता नहीं रखना। वो यही तो बात है, उनको पता होता है अपने। मैं आपको बताऊँ कि किसी भी घर की औरत को अपने घर के तमाम हालात का पता होता है। हम्म, ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि घर की मालकिन हो, उसे ये ना पता हो कि मेरा शौहर किस नेचर का है, ठीक है। मेरा बेटा किस फ़ितरत का है और हमारे घर में जो मुलाज़मीन हैं, जिनकी हमने हदूद भी मुकर्रर की हुई हैं कि हम्म, चलो आपने दरवाज़े से बाहर रहना है, दरवाज़े से अंदर आपने नहीं आना। ठीक है। मगर काम वलियों पर उनकी कितनी नज़र होती है, ये केस नहीं है, बेशुमार ऐसे बेशुमार केसेज़ ऐसे हैं केसेस आते रहे हैं। और हम उनको इंसान ही नहीं समझते। हम्म,
अगर वो कुछ हो भी जाए ना तो 2 इल्ज़ाम उस पे डाल देते हैं। ये डरपोक लोग, हम लोग बुज़दिल लोग सोचते समझते नहीं हैं, हम लोग बस अपनी इज़्ज़तों को समेटते हैं और वहाँ से उठ के आगे कहीं चले जाते हैं। हुँ, मगर बात ये है कि हम जिन लोगों को अपने घर लेके आए ना अपनी इज़्ज़त बनाकर या चार दीवारी के अंदर रखा, हम ज़िम्मेदार हैं। जो लोग नहीं ज़िम्मेदारी कबूल करते उन लोगों के साथ फिर ऐसे होता है। मैं तो कहती हूँ जहाँ-जहाँ उस बच्ची की तस्वीर वायरल हो रही है, ऑब्वियसली पूरे ज़माने ने उसकी तस्वीरें शेयर की हैं। बिल्कुल। वहीं-वहीं पर उस लड़के की तस्वीर भी लगाई जाए। हुँ, ऑन भाई, किस कदर अज़ियतनाक, उस बच्ची को ये भी नहीं पता कि मैं जिसे भाई कह रही हूँ वो दरिंदा है। और वो बार-बार ये कह रही है ऑन भाई ने मेरे साथ गलत किया, ऑन भाई ने मेरे साथ, उन ऑन भाई की भी तस्वीर लगाओ साथ। दुनिया का दिखाओ, कहाँ है सीसीडी? हुँ। आ जाके फिर वही गली के लफंगे, लुच्चे, छोटे गरीब लोग उन जो को लाकर नेफे में गोलियाँ चला देते हैं। यहाँ पर कहाँ पर इंसाफ? अभी तक क्यों मंज़र आम पर नहीं आई वो चीज़ें जो हुँ। आ जानी चाहिए थी? कितने घंटे में आपका फ़ौरन से इन चीज़ों पे रिएक्शन का ऑर्डर है? कितने घंटे में? मेरा ख़्याल है मरीम नवाज़ ने जो डेडलाइन दी हुई है वो 24 आवर्स 24 आवर्स। कितनी देर हो गई आज? अब तो। कहाँ है वो ऑन भाई? हुँ, हसन, अगर चलो वो ड्राइवर वो जी। गिरफ्तार भी हो जाए, वो भी गरीब आदमी है। हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ के ऊपर? उसको भी स्पेस आपने ही दी थी। ज़िम्मेदार वो औरत है, जिसका हुँ, घर इस्तेमाल हुआ। ज़िम्मेदार वो औरत है जो उसको उठा के लेके आई कि ये मेरे घर रहेगी और मेरे घर में जो है ना मामला देखेगी, घर के जो भी सिस्टम है इस सब चीज़ों में। मगर अलमिया हमारा यही है कि हम जब भी किसी को ऑन करते ना, तो हम यही समझते हैं ये हकीर है। ये बताया जाता है कि इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इनको जैसे मर्ज़ी चाहो इस्तेमाल करो। अच्छा, इससे पहले भी हमने बहुत सारे केसेस देखे जिसमें घरेलू मुलाज़िमाएँ जो हैं उन पे तशद्दुद होता है। लेकिन उन केसेस का बनता क्या है? क्या आज तक किसी को सज़ा हमने होती हुई देखी है? बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिनको मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप भी मिली, लेकिन क्या सज़ा होते हुए देखी है आपने? अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, आपको याद होगा वो एक पीर साहब के घर से जो मुलाज़िमा जो है उसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी। जी। वो भी, कहाँ है वो पीर साहब? सीसीडी ने क्या किया? क्यों हाइप नहीं क्रिएट हुई? एक लम्हे तक लोग लेके चीज़ों को चलते हैं, मगर जब चीज़ें इन हमारी अशराफिया के दरमियान आ जाती ना, या हमारी एक मालदार असामी जो हमारी एक ख़ास लेवल कैलिबर है, वहाँ पर जब बात आ जाती है ना, चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, हुँ। खामोश हो जाती हैं। मुलाज़िमा की बेटी थी ना, कोई बात नहीं। कई केसेस तो ऐसे भी सुने हैं कि जिस तरह ये केस तो सामने आ गया, कई केसेस में ये कह के चुप करवा दिया जाता है कि हम तुम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे। हम तुम पे कोई और इल्ज़ाम लगा देंगे कि हमारे घर से पैसा चुरा लिया या फिर कोई और चीज़ चुरा ली, तो वो मुलाज़िमाएँ चुप कर देती हैं। मुलाज़िमें चुप भी कर जाते हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या, इस तबके का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर पैसा बोलता है। हुँ, शायद आज भी इस बच्ची की ज़िंदगी के इवज़ पैसे दिए जाएँ और ये माँ-बाप खामोश हो जाएँ। क्योंकि सारी की सारी जो यहाँ पर चीज़ें हैं ना, फ़ौक़ियत जो है ना, वो पैसे की है। हुँ, एक और आज से कुछ टाइम पहले एक केस आया था जिसमें एक ख़ातून थी, मुलाज़िमा कह के घर पे बच्चियाँ रखती होती थी और फिर उनको टिकटॉक्स के ऊपर और वैसे मर्दों को बुलाकर उन लड़कियों हुँ, को ऐसा लाइफ़स्टाइल दिया जाता था कि वो यहाँ पर रहना पसंद करती थी। और फिर बाद में बहुत सारी वीडियोज़ उन्हीं के घर से निकली कि इस लड़की को इस तरह से मिसयूज़ किया गया, और ये बाद में हाँ, उस खातून ने कहा ये अपनी मर्ज़ी से हुई है। और फिर हुँ, बहुत सारी टिकटॉक वीडियोज़ उस लड़की की सामने आई। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम उसको एक लाइफ़स्टाइल देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से जो भी करती हैं वो करती हैं। वो भी एक हुँ, बहुत अच्छी प्रोफ़ेशनल खातून थी, वो भी सैलून चला रही है यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारी ऐसी खातून हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बच्चियों को खरीद के लेके आते हैं और खरीद के लाकर यहाँ पर मिसयूज़ होती हैं, और ये बच्चियाँ कुछ अपनी मर्ज़ी से भी होती हैं। मगर जो इस बच्ची की हालत हुई ना, उसको देख के बहुत तकलीफ़ हुई कि वो बच्ची अपनी जान से गई हुँ, और वो कितने टाइम से बोल रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ, गलत हुआ। गलत हुआ, गलत हुआ। वो गलत जब तक उस बच्ची की जान नहीं ना ले गया, तब तक उस गलत ने अपने अंदर हर चीज़ को समा के रखा, और जिस वक़्त वो बच्ची मर गई, हुँ, अब देखें, अब इंसाफ का कोई फ़ायदा नहीं। हुँ। गेम ओवर। अच्छा, ये अभी जो आपने बताया कि 5 माह बाद उस बच्ची को जब वो घर चली गई, तो घर में जाके जब उसकी वालिदा ने कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो दोबारा से जो उनकी मालकिन थी, उन्होंने उनको बुला लिया। तो क्या मालकिन को पहले दिन से जब उसने शिकायत की थी, ये पता नहीं था कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है? लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, मगर उसका आपने सुबह बयान देखा होगा, उसमें उसने कहा कि मालकन ने कहा कि ठीक है, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ये किया है, मगर अच्छा। ये बच्चा जो है ना, ये मेरे बेटे का नहीं है। उसने उसको पहले ही जवाब दे दिया, ठीक है, तुम प्रेग्नेंट ज़रूर हो, हुँ, मगर ये बच्चा मेरे बेटे का नहीं है। और उसने और बहुत सारे तरीके अपनाए होंगे उसके अबॉर्शन के, या जो भी जिस तरह भी ठीक है। मामलात हैं।
देखिए, अब ये भी कसूर बात है ना, बात यहाँ पर भी है कि वो बच्ची एक जगह से नहीं 2 जगहों पे हुआ। अब ये ऑब्वियसली वो डीएनए डिसाइड करता है या हुँ, व्हाटएवर जो भी है, उस तरफ तो नौबत आने नहीं दी गई कि ये किसका बच्चा था, क्या मामला था। मगर असल असूल की बात ये है कि जब पहली दफ़ा गलत हुआ, तो आपको सबसे पहले उस मर्द को पकड़ना चाहिए। जो शख्स आपको पता चल रहा है कि वो एक गलत सिम्त में जा रहा है, गलत हुँ, बच्ची छोटी बच्चियों के साथ ये बहुत ही कॉमन फैक्टर बन गया है, क्योंकि लोगों को, मर्द हजरात को ख़ास तौर पे ये पता होता है कि इनको हम डरा भी लेंगे, धमका भी लेंगे और कुछ पैसे लेके ये खामोश भी हो जाएंगी। हुँ, बहुत सारे घरों की ये हालात है। और ख़ास तौर पे मैंने अब ये देखा है कि अब उन लड़कियों ने भी ये चीज़ें कबूल कर ली हैं। उन लड़कियों ने ये कबूल कर लिया है कि अब हम जिन घरों में जाएंगे, वहाँ पर हो सकता है ये सब कुछ हो। और अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज़ों में ऐसे भी महसूस किया है कि वहाँ पर वो लड़कियाँ खुद भी जानकर कुछ अपने आप के अपने हालात ऐसे क्रिएट करती हैं, या खुद जाके ज़्यादा इंटरेस्ट शो करती हैं मर्दों हुँ, में, या कुछ ये एक, खैर इस बात से हट कर एक अलग बात है हुँ, कि बहुत सारे अब मुलाजमा जो है ना, मुलाजमे वो सोचती हैं कि शायद हम भी इस घर में एडजस्ट हो जाए। अगर हम एडजस्ट हो जाए, क्योंकि ये ड्रामे, सही, हमारे जितने भी टीवी हुँ, ड्रामाज हैं, उसमें आपने देखा होगा रातों रात मालिक की बेटे को मोहब्बत हो हुँ, जाती है काम वाली से, और वो काम वाली की रातों रात जो है ना दिन फिर जाते हैं, सही, फिर उसके पूरे खानदान के दिन फिर जाते हैं। ये जो ड्रामाज है ना हमारे, ये बहुत बड़ा फैक्टर हुँ, है माइंडसेट का। अब वो लड़कियां जो लाहौर आती, जिन्होंने कभी खुला माहौल नहीं देखा होता, खुले मतलब हर खाने पीने को खुला नहीं देखा होता, हुँ, पहनने ओढ़ने को इस तरह का लिबास नहीं देखा होता, हुँ, वो लड़कियां जब यहाँ पर आती हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि हम हर चीज़ को फ़ौरन से पहले अडॉप्ट करें। सही, और एक हमारा कल्चर भी ऐसा है कि जिसमें वो बच्चियां जो देसी हमारी गांव वाला की हुँ, यहाँ पर आके थोड़ा बहुत भी बन सवर लें, तो वो मालकनों से भी ज़्यादा खूबसूरत हुँ, लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो एक देसी सेटअप से होती हैं। हमारे यहाँ बच्चों में शायद वो अट्रैक्शन नहीं है, या ठीक जो है, भी ये चीज़, वो फिर अपने माइंडसेट के साथ आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर जो है ना अपना अपनी जगह भी बना लेती हैं, और इस चीज़ को वो कबूल कर चुकी हुई हैं, वो एक ख़ास स्पेसिफिक तबके के लोग, कि हुँ, अगर हमारे साथ ये भी होता ना, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 5 महीने होता रहा उस बच्ची के साथ, 5 महीने में किसी ने, एक बंदे ने भी, उसकी माँ ने नहीं, उसके बाप ने नहीं, उसके भाई ने नहीं, किसी ने भी, एक बंदे ने आवाज़ नहीं उठाई। कम से कम इतना तो होता कि कोई एफआईआर, चलो एफआईआर ना ही होती, वो हुँ। मुझे पता है कि एफआईआर भी किसी प्रोसेस से जाके होती है। एफआईआर भी तो तब हुई ना कि जब वो बच्ची की उसके बाद तबीयत खराब हुई, हाँ, तो बिल्कुल। फिर जाके कहीं उन्होंने एफआईआर करवाई। नहीं, गरीबों की एफआईआर भी नहीं ना होती। यहाँ माड़ों की एफआईआर नहीं होती है, हुँ, वहाँ पर थाने में उनको समझा दिया जाता है। एसएचओ क्या कहता है सबसे पहले? वेख लो, बाजी उच्चे कर दी ने, हुँ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣेगा? एफआईआर तो मैं कर दांगा। पहले पहले सही है। उनको बिठा के डराया जाता है, हुँ, बताया जाता है कि भाई जो तुम करने जा रहे हो, वो तुम लोग हजम नहीं कर पाओगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। मगर देखें, जब किसी भी घर में कोई ऐसा वाकया होता है, मुझे याद है आज से तकरीबन 5-6 साल पहले एक सोसाइटी, नाम नहीं मैं उसका हुँ, लूँगी, सोसाइटी में एक बाप ने अपनी बेटी के साथ अ, उसका रेप किया था। वो बच्ची जब प्रेग्नेंट हुई, माँ घर पर नहीं थी, माँ आउट ऑफ कंट्री थी, और जब प्रेग्नेंट हुई तो घर की कामवालियों से ये खबर बाहर निकली। और वो आपको पता है घर की कामवालियाँ क्या होती हैं, एक घर में भी काम करना, दूसरे घर में हुँ, भी काम करना, तीसरे घर में भी काम करना। जब ये खबर बाहर निकली, हमारे घर तक भी आई, क्योंकि हम उसी सोसाइटी में रहते थे। और देखिए, हर घर में इस तरह की जब बात होती ना, हो ही नहीं सकता कि वो बात अंदर ही रहेगी। जहाँ पर आपको पता है हजूम ऑफ वर्कर्स आपने रखा हुआ है, आपके पास कुक भी होगा, ड्राइवर भी होगा, बिल्कुल। वर्किंग मेड भी होगी, 24 आवर्स वाली भी होगी, हुँ, 4 घंटे 5 घंटे वाली भी होगी, लग्जरी आप लाइफ गुजार रहे हैं। कोई एक बंदा तो बाहर निकल के बात करेगा ना। हुँ, आपने ड्राइवर निकाल दिया, ड्राइवर के साथ कितने लोग जुड़े होंगे, उन्होंने हुँ, पूछा नहीं होगा कि क्यों भाई, क्यों निकाला? क्यों निकाला। 5 महीने बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, डेज ऊपर हो गए काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद आपको यही नहीं पता चला कि मसला कहाँ पर है। कोई हुँ, एक बंदा नहीं बोला। खामोशी क्यों करवाई गई? ये क्यों खामोश थे लोग? ये जो आज बोल रहे हैं, आज तो खैर हाँ। सोशल मीडिया पे बात सोशल चलेगी कि मीडिया पे भाई आ गया ना, वीडियो आ गई, वीडियो ने कहाँ वीडियो बोला आ भाई। गई। मगर ऐसे मामलात में मैं आपको बताऊं, हम फिर भी बहुत ज़्यादा
बड़े सिविलाइज हैं अपने इस्लामिक टर्म्स में, अपनी इक़्तिदार में, हम अपनी रवायात में, आज भी हमसाया हमसायों को इस मैटर में पूछता है। चाहे हम जिस मर्जी एलीट क्लास में चले जाएं, व्हाटएवर, कोई ऐसी जहाँ पर पुलिस वाले आके नहीं पूछ सकते, वहाँ पर हमसाया फिर भी खड़े होकर पूछ लेता है कि हाँ जी भाई ऐ क्यों हो रहा है, ठीक है। इस तरह के माशरे में और इस तरह का घराना, क्या नाम उन्होंने रखे हुए हैं और जो उनकी खातून का नाम है सारे, और इस तरह की बात घर में हो और बाहर निकले, ऐसा नहीं हो सकता। 5 महीने ये बात अंदर दबी रही, खामोशी करवाई गई या जानकर उस चीज़ को छुपाया गया, ये जो भी इसके अंदर अंदरूनी मामला थे जो भी है, मगर हकीकत यही है कि हमने हैवानियत से भी बदतर ना, हैवानियत से भी बुरी सिचुएशन यहाँ पर देखी है कि एक औरत और एक माँ होते साथे आप अपने सामने, क्या उस माँ की अपनी कोई बेटी नहीं होती होगी, या उस माँ ने कभी इस तरह की कोई चीज़ अपने सामने नहीं देखी? क्योंकि फितरत, देखिए फितरत है ना कि जब भी कोई औरत माँ बनती है तो उसके अंदर एहसासात ज़्यादा, फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। आप किसी की बेटी को इस तरह से कैसे छोड़ सकते हो? आप किसी की बेटी को उस कंडीशन में, जिस कंडीशन से आप गुजर के आपने बच्चे पैदा किए हैं, उस हालत में आप उसको कैसे छोड़ सकते हो? ये तमाम चीज़ें जब भी हमारे सामने से गुजरती हैं ना, तो हमें अफसोस भी होता है और हम ये समझ भी नहीं पाते कि ये औरत ही थी जो आपके सामने थी। उस औरत को चाहिए था उस वक़्त फ़ौरन से पहले उसको किसी हॉस्पिटल में लेके जाती और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाती। गलती होगी, गलतियों के मुदावे होते हैं, आप लेके जाती उसको। जो आज हमने करवाया ना, जो आज आपने करवाया, करवाने की कोशिश की है किसी गलत जगह से या जो भी व्हाटएवर, आप किसी अच्छी जगह से एक अच्छा वो ले लेती। ज़िंदगी और मौत की बात थी ये, और आज वो बच्ची अगर हम में नहीं है तो उसकी कसूरवार कौन है? वो सब लोग जो इसके ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, क्योंकि ये मामला चल ही रहा है तो इससे जुड़ी हुई ये खबर आज सामने आई है कि जो कोर्ट है उसने अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। जो मोटरवे केस था, आबिद मल्ली और दूसरा जो मुलजिम है उसकी भी अपीलें जो सज़ा की हैं मुस्तरद कर दी गई और उनकी सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया। अच्छा, निहायत अफसोस की बात है, मोटरवे केस कब हुआ? आज से कितने अरसा पहले। यही जस्टिस का अगर सिस्टम रहा तो यहाँ पर देखिए, आज फिर मुस्तरद हो गई है, कल हो सकता है फिर वो दोबारा चले जाएं और कल फिर वो मामला चलता रहे, जिंदगियां गुजर जाती हैं। मगर मेरा ख्याल यहाँ पर ये है कि जहाँ जिस तरह हमारी सीएम साहिबा ने इन चीज़ों पे स्पेशली बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, ठीक है, सजा को भी बर वक्त बनाया जाए। और ये जो एक्शन लिए गए ना, अब जिस तरह से फौरन से किसी भी के साथ गलत होने वाले के साथ फौरन से उसका रिएक्शन दिखा दिया जाता है, या फौरन से उसके हाथ पाँव बाजू या जिस तरह भी व्हाटएवर जो भी उसने हरकत की होती है उसके हिसाब से फौरन से उसे सजा दी जाती है। उसके अपने साथी आगे सजा देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, फौरन से पहले इस तरह से सजा देनी चाहिए ताकि ये जो इस तरह की भी हालात क्रिएट होते ना, मेरा नहीं ख्याल कि अगर थोड़ा बहुत भी वो कानून से वाकिफ होते तो वो इस तरह, या फिर उनको ये पता होता है लोगों को कि यार इन्होंने कितने जाना है, बेचारे साढ़े ज़र खरीद गुलाम है, इन्होंने कितने जाना है, इतने ही बैठे रहना है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, जब तक हमारा कानून सख्त नहीं ना होगा तब तक ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना ख़त्म नहीं होगा। और नहायत अफसोस के साथ अब जो मोटरवे वाला केस है, अभी तक मेरे ख्याल से सज़ा भी हो जानी चाहिए थी और इबरत का निशाना भी बन जाना चाहिए था। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा कुछ सिस्टम ऐसा है कि अगर हम कोर्ट दर कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, इन तमाम मामला से निकलेंगे तो फिर जाके कहीं हमें पता चलेगा कि ठीक है जी, हम सज़ा पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से जस्टिस जो है ना, इससे हट कर फ़ौरन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामला बेरेबल नहीं है। आप देखें ना, अगर आपको याद होगा ज़ैनब केस, उसमें जो मुलजिम था उसको फांसी भी होगी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के केसेस रुके नहीं। लेकिन अब जब से सीसीडी आई है, हमने देखा है कुछ कमी आई है। तो क्या फ़ौरन इंसाफ देने से लोगों में ज़्यादा डर पैदा होता है इस चीज़ का? अच्छा देखिए, ऐसा सबसे बड़ी बात ये कि पहले हम इन मामलात पे ना इतनी बात ही नहीं करते थे। ज़ैनब वाला जो केस था, मेरे ख्याल से मेरी पिछली सारी लाइफ का सबसे बड़ा हाइप जिस केस ने क्रिएट की वो ज़ैनब वाला केस था 2017 में। उससे पहले मैंने इस तरह का केस इतनी हाइप के साथ, केसेस आते हैं रोजाना, खबरें लगती अच्छा, हैं, उसके बाद ये नहीं है कि उसके बाद ये सिलसिला रुक गया। हाँ। आज भी अगर आप देखें तो ऐसी खबरें आती हैं, दर्जनों खबरें आती हैं, हाँ। जिसमें मासूम बच्चों के साथ जो है वो ज्यादती की जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें। मगर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा जो हाथ है ना इस वक्त, सीसीडी तो अपना काम करिए वेरी
वेल प्लेड जो भी वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद इससे आला काम अब शायद इससे ज़्यादा और कोई अथॉरिटी भी बना देंगे तो वो नहीं हो सकती। मगर बात ये है कि हम बीइंग अ जर्नलिस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब बहुत अच्छी जो चीज़ होगी वो ये कि हम किसी एक मामले को पकड़ लेते हैं और हम सब उसको ट्रॉल करते हैं। और जब कोई चीज़ इतनी हाइप, देखें सीएम तक बात जाना इतनी कोई आम बात नहीं है। बहुत सारे लोग सीएम की तस्वीरें बना के इधर उधर फिर रहे हैं कि हमने सीएम साहिबा को देनी है, नहीं रिसाई है। हालांकि वो एक पोर्ट्रेट बना के या पिक्चर बना के देनी है, एक ठीक है। मोहब्बत का इजहार है। मगर यहाँ पर हमारे यहाँ अब जब इस तरह के कोई क्राइम होते हैं या कोई इस तरह के लोग, मैंने देखा है कि सीएम साहिबा मियां मरियम नवाज साहिबा को टैग करके लोग लगाते हैं बिल्कुल। टैग करके लगाते हैं। ये एक कॉन्फिडेंस है, ये एक वो लेवल है जहाँ पर हमें पता होता है कि यार अगर हम ये काम करेंगे ना तो इसके फौरन से पहले हमें इसका रिएक्शन जो है ना वो नजर आएगा। ज़ैनब वाले केस के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आए, मगर शायद उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट नहीं की। हर दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियां होती हैं कि ये किसी बच्चे के साथ रेप हो गया, किसी, हम ख़वातीन बच्चियों की बात करते हैं, यहाँ हमारे लड़के महफूज नहीं हैं इस मुआशरे में। यहाँ पर मदरसों का क्या हाल है, जहाँ हम बात करते हैं, हम अपने बच्चों को जहाँ पर सिक्योर, सबसे ज़्यादा सिक्योर साउंड समझते हैं कि जी अल्लाह की तालीम लेगा, नेक रस्ते पे चलेगा, वहीं पर से ऐसे ऐसे मामलात हमारे सामने आते हैं कि हमें खौफ आता है कि हम किधर भेजें, किधर जाएं अपने बच्चों को लेके उन तमाम मामलात में। मगर बात यह है कि अब जो चीज़ें हो रही हैं ना, अब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है। और सबसे बड़ी बात ये मैंने देखा है कि अब लोग थाने कचहरी नहीं जाते। लोग सबसे पहले ये होता था, पहले FIR कटाने थाने जाते थे, अब सबसे पहले लोग अपना मोबाइल ऑन करते हैं, वीडियो बनाते हैं, सीधा सीएम साहिबा को कहते हैं मैडम ये देख लें। अब ये जो हमारी, अब इस लड़की की भी तो देखे ना आप, FIR तो हो गई भी थी, हाँ, लेकिन वीडियो आई तो वीडियो ने जो है वो वीडियो ने तमाम इदारों को एक जगह पे खुद ही इकट्ठा किया। ये वही बात होगी ना कि जब हमने किसी के पास जाके कंप्लेन करनी होती है ना, तो फिर हम लोगों के तरले करते होते हैं कि भाई ये हमारा मसला है, ये हमारा मसला है, ये इस तरह से जाके। अब क्यों ना हम वो ऑथेंटिक जगह ढूंढे, एक ऐसा सोशल मीडिया हमारे पास गैजेट आ गया। अभी परसों एक खातून ने मुझे वीडियो भेजी, एक जज जो इन्वॉल्व था उस मामले में, और अभी शायद कुछ दिनों में उसका भी होगा, उसने उससे पैसे भी लिए, उस अच्छा। लड़की को मिसयूज़ भी किया। और वो उसने मुझे भेजा कि इसने कहा कि इन चीज़ों को शेयर करें और ये वो सारा कुछ। तो वो क्योंकि मेरा पेज इस तरह से मोनेटाइज नहीं है, उसकी अपनी वो है। मगर मैंने क्या किया, मेरे सर्कल में जितने क्राइम बीट के मेरे जानने वाले हैं, ठीक है, उन तमाम लोगों को विद एविडेंस हर चीज़ मैंने सेंड कर दी। अब ये देखें, अब वो जब अपनी पेजेस पे शेयर करेंगे, जितना मर्जी को फिर बाद में फने खाओ या वटेवर जो कुछ भी, जब जहाँ नाइंसाफ़ी हुई है ना, मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ अब नाइंसाफ़ी हुई है ना, अब लोग डरते नहीं हैं। पहले लोग सहम जाते थे, पहले लोग कहते थे कि नहीं, सबसे पहले तो सो कॉल्ड खातून के साथ रेप हुआ, सो कॉल्ड उसके ही जो रिश्तेदार हैं, उसी के जो मर्द हजरात हैं, बरादरी, उनकी नाक कट गई। मुझे ये समझ नहीं आई, मुझे इस कदर इस बात पे अफसोस होता है कि नाक किसने काटी है उस बच्ची के साथ जिसके साथ ज्यादती हुई है, जो जहनी टॉर्चर में है, जो उस कर्ब को बता नहीं सकती कि जो वो बेचारी खुद से गुजार रही है। वो मर्द जो उसका भाई है, बाप है, वो कैसे ये कह सकते हैं उसने हमारी नाक काट दी है। ये जो एक फिनोमेना है ना, इन तमाम फिनोमेना से बाहर निकल के अब सबको ऐसा लगता है कि अब अगर हम जस्टिस की तरफ जाएंगे ना तो हमें इंसाफ मिलेगा। हम एक वीडियो ही बना लेंगे ना तो हमें कहीं ना कहीं से, और होता है ऐसे ही है। अभी तो लोग ये कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई डकैती या कोई इस तरह का वाकया हो रहा है तो भाग के CCTV कैमरे के सामने चले जाओ, क्योंकि फिर आपको फौरन इंसाफ मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बात ये कि अभी होता क्या है, मैंने ना 2-3 कॉल्स सुनी, सेफ सिटी अथॉरिटी गई तो वहाँ पर ना कॉल्स आती हैं, मैं प्रोग्राम करने गई थी तो मैंने वहाँ पर देखा खवातीन वुमेन पोर्टर पे कॉल करती हैं, 15 पे कॉल करके वुमेन पोर्टर पे जाना होता है, वहाँ सबसे पहले आपकी सुनवाई होती है, चाहे कुछ भी हो। अब खवातीन को ये पता है कि अगर हमारा बेशक केस इससे रेलेवेंट नहीं है, हमारा केस अलग है, मगर वो फिर भी 15 पे कॉल करके कहेंगी वुमेन पोर्टर पे कॉल में लाओ, वहाँ से बात करेंगी, वहाँ जाके उन्हें पता है कि हमारा कोई भी मसला है, XYZ वटेवर जो कुछ भी है, चाहे वो इससे रेलेवेंट है, हरासमेंट से रेलेवेंट है या जो भी है, मगर जब हम वुमेन पोर्टर पे जाएंगे ना तो फौरन से पहले हमें सुनवाई होगी। और यूं ही होता है,
आप अगर सिंपल कॉल करेंगे ना 15 पे, घंटा इंतजार करें। अगर वहां से आप फौरन से कहेंगे ना उस पे वुमेन पोर्टल पे मेरी कॉल मिला के, और आप फौरन वहां पर कॉल करेंगे, विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स हार्डली आपके पास पुलिस का डाला, आपके पास तमाम उसके बाद आपको फॉलो अप कॉल्स भी आएंगी, उसके बाद वो कॉल्स आपको आएंगी, वैसे वैसे इदारे से आईजी ऑफिस से कॉल जाएगी, डिफरेंट इदारों से आपको कॉल आएगी, हाँ जी आपका ये मसला था, आपकी इतने बजे कॉल आई थी, ये मामला आपका हल हो गया कि नहीं हो गया। अब जो मामला आते हैं ना वो मामला ऐसे नहीं रहे हैं जिस तरह पहले होता था कि हम सही। एफआईआर के लिए ही महीनों महीनों जो है ना, जी। और खवातीन को तो कहते थे ना 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 थाने नहीं जाना। थाने नहीं जाना, ले मैं अपने घर दी इज्जत थाने। देखिए बात ये है कि अब थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज हो गया। जी। पहले किसी बेगैरत की वजह से अपने घर की बच्चियों को हम लोग बाउंड करते थे, रिस्ट्रिक्ट करते थे कि यार वो कहते हैं ना कि वो गली में अगर कुत्ता भौंक रहा होता है तो हम जो है ना कुत्ते के भौंकने कुत्ते को मारने नहीं चाहेंगे, हम अपने बच्चे, ये एक जी। मिसाल दी जाती थी, हम अपने आप को महफूज करेंगे। महफूज करना ये नहीं होता, महफूज करना ये नहीं होता कि अपनी बच्ची को स्कूल से उठा लो क्योंकि गली में कुत्ता भौंक रहा है। महफूज करना ये नहीं होता क्योंकि गली में कुत्ता भौंक रहा है तो आप बच्ची को उससे मोबाइल ले लो क्योंकि वो बाहर भौंक रहा है। बाहर भौंकने वाले कुत्तों का इलाज हमारी हुकूमत ने कर दिया है। सही है। अब आप खुल के उस बच्ची के ऊपर कॉन्फिडेंस उस बच्ची को दें। मोमना वाली बात अब यहाँ जी। पर मैं ज़रूर करूँगी। अगर मोमना, अब शादी होगी रिसेंटली, आपने सारी वीडियोस वगैरह बड़ी वायरल हो रही हैं, बिल्कुल। सारे मामलात। अगर मोमना के पीछे उसके हस्बैंड का कॉन्फिडेंस ना ना होता होता। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी बड़ी जी। हो गई है, मामला हो गया है, क्या वो अकेली इस चीज़ को कर सकती थी? मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। और फिर उन्हीं दिनों में जब जिस तरह वो आए और आके उन्होंने अपना सारा बयान दिया व्हाटएवर, वो एक अलग बात है, वो उनका पर्सनल लाइफ मैटर है जी। कि वो आगे चीज़ें, बहुत सारे लोग बड़ी फजूल किस्म की बातें भी कर रहे हैं और जो भी मामला है वो उनका पर्सनल मैटर है। मगर बात ये है कि दुनिया को एक दफ़ा पता चल गया है कि इसके पीछे एक हाथ है। बाकी वो XYZ व्हाटएवर जो भी उनके आपस के मखालफत है, जो जिस तरह भी वो चलना चाहें, जिस तरह वो चल रहे हैं, वो उनके केसेस हैं कोर्ट वगैरह में जो भी मामलात हैं। मगर मुझे एक गिला है अपने मुआशरे से। हम बहुत सारी चीज़ों में ऐसे करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी बच्चियों को दबा के ना साइड पे कर लेते हैं कि नहीं जी दुनिया गलत है, दुनिया गलत है। इस गलत दुनिया से देखें, हमने बच्चियों को महफूज ज़रूर करें मगर बच्चियों की ज़िंदगियां ख़राब ना करें। उनके स्कूल कॉलेजेस, उनके, मैंने बहुत सारी, जिस तरह वो एक बच्ची का केस हमारे सामने था, दुआ ज़हरा, जी। जी। और उसके बाप की स्ट्रगल हम्म। हमारी सबके आंखों के सामने है। बिल्कुल। और आज हम हर मीडिया पे जहाँ कहीं भी बैठते हैं, वो भी तो बाप था ना, उसकी भी गैरत थी, बल्कि उसी की गैरत थी। जी। वो जो सो कॉल्ड गैरत ये दिखाते हैं ना कि वो भाग गई, अब उसका जनाजा हम नहीं देखेंगे और ये देखेंगे, ये गैरत नहीं होती, ये पिछले गैरत के दिनों से तकाजे नहीं एक होते। अभी ये जो आपने क्या बात किया, पिछले दिनों ये क्या वाकया है कि एक पूरे गांव को इस वजह से आग लगा दी गई कि उनकी लड़की ने पसंद की शादी की थी। पसंद की शादी करती, बल्कि उस बच्ची को एक और वाकया मैंने देखा था कि बच्ची की शादी कर ली, बाप आया सुलह करने के लिए, बच्ची को मना के, शोहर को मना के बेटी को घर लेके आया, घर ले जाके उसको जहर दे दिया। ये कहाँ की गैरत है? एक और गिलगित का शायद वाकया था कि वो बच्चियां घर में डांस कर रही थी और आउट ऑफ स्टेशन से कुछ दोस्त आए हुए थे, ठीक है। लड़के के, और उन्होंने कहीं उन बच्चियों की वीडियोस बना ली और वो वीडियोस वायरल हो गई। जब वो वीडियोस वायरल हो गई, अब वो दोस्त भी उस लड़के के, ठीक है। वीडियोस वायरल हो गई। वीडियोस वायरल होने के बाद बजाय ये कि वो मर्द का बच्चा था ना, तो जाके उस लड़के से पूछता जिन लोगों को आपने घर में इकट्ठा किया हुआ था, उसने अपने ही घर की खवातीनों को ख़त्म कर दिया। ये है हमारी सो कॉल्ड गैरत, जो सिर्फ और सिर्फ मजलूम तक चलती है। और जहाँ कहीं बहादुरी का मुकाबला करने के लिए आ जाए ना कि किसी बहादुर का मुकाबला करना है, तो यही जो सो कॉल्ड गैरतमंद होते हैं ना, सब छुप जाते हैं। मगर अलमिया हमारा यही है। अब मैं मेरा जो सजेशन है वो यहाँ पर वो ये है कि वो जो जंग हमने गैरत की और इज्जत की लड़नी थी ना, उसे अपनी हुकूमत पे छोड़ते हैं। ठीक है। CM साहिबा के ऊपर छोड़ दें। उन्होंने बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं। सही। और उसी के बिहाफ पे बहुत सारी मैंने देखा है कि लड़कियां बहुत कुछ कर जाती हैं, बहुत कुछ कर गुजरती हैं। अब आज जो सड़कों पे आम मामूली सी बात है, स्कूटी से लेके लड़कियां फिर रही हैं, जी। किसी लड़की के आंखों में खौफ नहीं है। मगर मुझे बहुत सारी दफ़ा ऐसा लगता है
कि जब ये स्कूटीज वाली लड़कियां आ रही होती ना, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मतलब हम जो सही। गाड़ी हमें खौफ लगाना, नहीं 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 इन बच्चियों को बचाना, इन बच्चियों को बचाना। और बहुत सारे मर्द हजरात भी अब मजाक करने से पहले भी सोचते हैं। जी। और ये अच्छी भी बात है, ये बहुत हुँ। अच्छी बात है। ये शायद पहली दफ़ा मैंने इस मुआशरे में तब्दीली महसूस की है, क्योंकि पहले आम सादा खातून जाते जाते को कोई ना कोई छेड़ जाता था। हुँ। और अब जो एक माहौल बन गया ना आहिस्ता आहिस्ता, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई खुद कफील होने की बिल्कुल, कोशिश कर अभी रहा आप देखें ना कितने पब्लिक इवेंट्स हुए हैं पिछले है। दिनों, लेकिन किसी एक में भी कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। और वरना पहले क्या होता था, कोई भी इवेंट रखा जाता था और वो सिर्फ और सिर्फ इसी लिए रखा जाता था कि वहां पर आएंगे जनाब जी, तो हुँ। ये लड़के जो है ना अपनी हुल्लड़बाजी करेंगे हुँ। और इस तरह की हरकतें होंगी यहाँ पर और आप सारा। न्यू ईयर नाइट देख लें क्या कुछ होता था, आप ऐसे 14 ही है, अगस्त पे देख लें क्या कुछ होता था, ऐसे ही। लेकिन और अभी अब सब मजे की बात पता है क्या, न्यू ईयर नाइट्स पे अब क्या करेंगे, अब हमारी सीएम खुद मौजूद होती हैं, हुँ। हमारी उज़्मा साहिबा, साहिबा। वो खुद मौजूद। वो कौन सा इवेंट है, बसंत वाला इवेंट ले लें, हुँ। क्या किसी ने करनी है, क्या किसी ने, अब ये लोग खुद वहां पर फिजिकली मौजूद जी। होते हैं। और जिस तरह अब ये मोटरसाइकिल्स पे जो राइडर्स हैं हुँ। पुलिस की तरफ से, जी। वो भी मौजूद है हर तरफ से। मेरा नहीं ख्याल, अब लोग बहुत बाशऊर भी हो गए हैं, उनको समझ भी लग गई है कि हमने सही। किस हद तक आगे बढ़ना है और किस हद तक आगे नहीं जाना। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। चलें, सना बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ओके। नाज़रीन ये था आज का पॉडकास्ट, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।